नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह काफी लंबे समय से चर्चा में है और वह है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने आगामी रबी की फसलों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित किया गया है, जिसमें सरसों, तिलहन आदि के एमएसपी मूल्यों में 300 रुपये में बढ़ोतरी की गई है और गेहूं के एमएसपी को 150 रुपये बढ़ाया गया है और मुख्य रूप से इसके दाम जो हैं वो लगभग 2425 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किए गए हैं। इस तालिका में आप देख सकते हैं कि किन किन फसलों के संबंध में घोषणा हुई है, जिसमें गेहूं के मूल्य में लगभग 150 रुपये, जौ के मूल्य में 130, चने के मूल्य में 210, मसूर के मूल्य में 275, सरसों तिलहन में 300 सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रही है और कुसुम में 140 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह तो आंकड़ों की बात हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि वास्तव में ये एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। अगर हम बहुत आधार पर बूथ पे देखें यानी बहुत बेसिक बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार के द्वारा निर्धारित वह मूल्य है जिसके माध्यम से किसानों को कृषि मूल्यों में जो भारी गिरावट होती है उससे बचाने का प्रयास किया जाता है। यानी आप मार्केट में जाइएगा, अपने उत्पाद को बेचिएगा तो हो सकता है कि आपको कई बार उसका वह मूल्य ना मिले जो आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन एमएसपी के माध्यम से सरकार कोशिश करती है कि जिन जिन फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा हो कम से कम उनके लिए एक सरकार के द्वारा निर्धारित गारंटेड न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जा सके। आपको ध्यान रखना है कि इसके संबंध में कुछ विशिष्ट फसलों के लिए जो उनकी बुआई होने वाली होती है उससे पहले ही इसको घोषित किया जाता है। इसको घोषित किए जाने के संदर्भ में आप दो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस के बारे में ध्यान रखेंगे। इसमें पहला इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसे कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। यह जो है एमएसपी के संबंध में सिफारिश करता है या रिकमेंड करेगा इतना होना चाहिए, और इसके संबंध में अंतिम फैसला लेने वाली कमेटी कौन सी है तो उसका नाम है, आप याद रखिएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो इसमें अंतिम निर्णय लेती है। यानी सामान्य तौर पर केंद्र सरकार ही इस पे फैसला करती है। आपको ध्यान रखना है एमएसपी का महत्व क्या है। तो एमएसपी मुख्य रूप से किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाती है, यानी डिस्ट्रेस सेल, यानी वो मार्केट में गए और ऐसा ना हो कि उन्हें औने पौने दाम में अपनी फसल को बेचना पड़े, इसके लिए एमएसपी का मूल्य है। इसके अलावा यह किसानों को उनके उत्पाद के संबंध में एक स्टेबल इनकम यानी स्थिर आय प्रदान करती है। कृषि उत्पादों की कीमतों को भी स्टेबल रखने में मदद करती है और इसमें यह भी कोशिश की जाती है कि जो उपभोक्ता हैं उनके लिए एक किफ़ायती जो दाम है वो बनाए रखे जा सकें। विशेष रूप से यदि कृषि उत्पादों के दाम काफ़ी मात्रा में बढ़ते देखे जाते हैं तो कई बार सरकार मार्केट में कृषि उत्पादों को रिलीज करती है जिससे दाम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ पे यह भी है कि एमएसपी में किन किन फसलों को शामिल किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे एमएसपी में 23 फसलें शामिल हैं। इसमें 7 प्रकार के अनाज हैं जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। इसमें 5 प्रकार की दालें हैं। कौन कौन सी हैं? चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। इसमें 7 प्रकार के तिलहन हैं, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और निगर सीड। और इसमें 4 व्यावसायिक फसलों को भी शामिल किया गया है जिसमें कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट शामिल है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम रबी की फसल के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी बुआई सामान्य रूप से अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। इसकी कटाई आमतौर पर अप्रैल यानी गर्मी के मौसम में होती है, यानी एक ऐसे समय में इसकी फसल की जाती है जब यह फसलें बारिश से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, और यह है गेहूँ, चना, मटर, सरसों और जौ। इस तरीके से बहुत शॉर्ट में हमने एमएसपी के बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।